आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और बात करेंगे एसआईपी के बारे में। क्या है एसआईपी? एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और इसकी हिंदी के अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ होता है नियमित निवेश योजना। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में महंगाई के चलते जरूरी है कि इंसान थोड़ी सी सेविंग्स करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में ज्यादा पैसा बनाने के लिए आपको ज्यादा पैसा ही चाहिए हो। एसआईपी एक ऐसी चीज है जिससे आप थोड़ा पैसा लगाकर ज्यादा पैसा बना सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट की नजर से काफी अच्छा ऑप्शन है। इसलिए अगर छोटी रकम की भी निवेश की जाए तो सही ढंग से आपके आने वाले समय में एक बड़ा अमाउंट आपके लिए खड़ा हो जाएगा, जो कि आगे चलकर व्यक्ति को इतना मजबूत बना सकता है कि आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी बिना किसी रिस्क के। एसआईपी देश भर में यही काम करता है। समय का कुछ पता नहीं है, हो सकता है आपका कोई केस 15 से 10 साल पहले का चल रहा हो या फिर आगे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो जाए। एसआईपी कम नुकसान के साथ निवेश करने का बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीका है, जिसमें व्यक्ति हर महीने एक तय की गई राशि को जमा कर सकता है, चाहे वो कम से कम 500 रुपए हो या मैक्सिमम 1000, 2000, लाख, कितने भी रुपए हो सकते हैं। व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट उसको निवेश करना है। इसके बाद हम बात करें कि छोटी सी रकम को आप निवेश करके उस समय में एक बिग अमाउंट के मालिक बन सकते हैं। अब बताते हैं कि कैसे करें एसआईपी में निवेश। एसआईपी में निवेश करने के लिए एक नियमित निवेश योजना बनाई जाती है, जिसमें निवेशक एक निश्चित समय अंतराल, जैसे कि हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने पर एक निश्चित रकम किसी भी एसआईपी में एक निश्चित समय, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 20 साल तक के लिए वो उसको बना सकता है। एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति की एक निश्चित रकम को एक सही समय पर म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या फिर सोने में इन्वेस्ट किया जा सकता है। या फिर जिन लोगों को शेयर बाजार की समझ नहीं होती है, शेयर बाजार की टर्म्स एंड कंडीशन से वो अनजान है, जब आप किसी एसआईपी में निवेश करते हैं तो उन लोगों को एसआईपी के जरिए से आपको पैसा किस तरह से म्यूचुअल फंड स्कीम में जमा करना है, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड स्कीम के माध्यम से आपको पैसा स्टॉक मार्केट, गोल्ड, शेयर बाजार में कैसे निवेश करना है, ये सब आपको पता लग जाता है। और आपको एसआईपी से मिलने वाले लाभ शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट से मिलने वाले लाभ की तरह ही होते हैं। और इस तरह एसआईपी के माध्यम से आप अपने बचत के पैसों को कम से कम रिस्क के साथ उठाकर स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का लाभ भी पा सकते हैं, जबकि आप बहुत छोटे अमाउंट के रूप में म्यूचुअल फंड एसआईपी के इस महीने तरीके द्वारा, बहुत छोटे तरीके द्वारा स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट की सुविधा लेते हुए अपने बचत का पैसा इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, टेंशन फ्री होकर। एसआईपी उन लोगों के लिए भी बनाया गया है जिनका बजट कम होता है, महीने की कमाई कम होती है और जो एक बार बड़ी राशि को निवेश नहीं कर सकते कि भाई हमारा बजट नहीं है कि हम 10 लाख रुपए एक साथ लगाएं, तो आप महीने महीने बांध के 2-2 महीने या फिर 5-5 हजार करके आप 5 साल 10 साल के लिए उसको बड़े अमाउंट को तैयार करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। गरीब इंसान का एक ये भ्रम होता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं है इसमें, या फिर सोचना उसका ठीक है, लेकिन एसआईपी के जरिए कम बजट का बंदा भी निवेश कर सकता है, जिसकी रकम 500 से 1000 हो सकती है मिनिमम। कम बजट के लोग कम रकम निवेश करके आने वाले समय में मोटी रकम के मालिक बन सकते हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि म्यूचुअल फंड में निवेश किस तरह से करें। एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं, सुनिए। पहला, एसआईपी के जरिए निवेश करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का पूरा फॉर्म भरना होगा। दूसरा, एसआईपी निवेश के लिए सबसे पहले आपको एक म्यूचुअल फंड, हजारों म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव करना होगा कि कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा लंबे समय के लिए। तीसरा, अपनी सुविधा अनुसार आप उस म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प यानी कि रेगुलर प्लान ले सकते हैं या खुद भी डायरेक्ट प्लान शुरू कर सकते हैं। चौथा, म्यूचुअल फंड निवेश के आपके उद्देश्य के अनुसार निवेश की राशि, निवेश का समय अंतराल तय करना आपके लिए सही होगा। पांचवा, निवेश के साथ लाभ आप कैसे ले सकते हैं, डिविडेंड के रूप में या ग्रोथ प्लान के रूप में भी तय कर सकते हैं। अगला है हमारा केवाईसी प्रोसेस के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, जिस बैंक खाते से आप एसआईपी की रकम जमा कराना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। एसआईपी में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे होते हैं हम आपको बता देते हैं। पहला, छोटी रकम का निवेश। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसआईपी में निश्चित समय पर एक तय समय का जो रकम होती है उसको डालना होता है, जिस टाइम तक एसआईपी कराई जाती है, जो कि व्यक्ति के हिसाब से निवेश कराई जाती है। अगर आपने 1000 रुपए की एसआईपी कराई और 20 साल तक जिसकी एसआईपी रिटर्न कम से कम 15% चल रही है, तो आपको 20 साल बाद 15,15255 मिलेंगे। समझ पा रहे हैं आप? इतनी बड़ी रकम आपको मिलेगी। आपने कुल जमा रकम किया था
2,04,000 रुपए। अगर हम इसको काउंट करूं तो 2,40,000 इतना अमाउंट आपका है, लेकिन आपको मिलेगा कितना 12,75,955। इसका इतना आपका फायदा हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इसके आगे। इसके बाद हम बात करते हैं एसआईपी में जो रकम तय करवाई जाती है, व्यक्ति द्वारा वो अकाउंट से कटती रहती है। एक तारीख निर्धारित करने के बाद एसआईपी में कम से कम 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, और जिससे भूलकर लंबे समय बाद आपका अच्छा खासा अमाउंट जुड़ जाता है। व्यवस्थित और अनुसाहित निवेश। एसआईपी में निवेश करने के लिए आपके बैंक के अकाउंट से छोटी सी रकम आपके प्लान के हिसाब से कटती है। इससे आपकी बचत के लिए इन्वेस्ट करने की आदत बन जाती है, और धीरे धीरे ये आदत जरूरत बन जाती है, जिससे आपकी निवेश करने की प्रक्रिया में पहले से ही व्यवस्था बन जाती है, और यही अनुशासन आपको बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे आपके लिए फायदा होता है। तो टोटल ये हो गया आपका अनुशासित एक प्रोसेस। नेक्स्ट, निवेश में आसानी। एसआईपी में इन्वेस्ट करने में ज्यादा आसानी होती है और कोई टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक बार प्लान चुनने के बाद तय की गई राशि हर महीने व्यक्ति के अकाउंट से कटती रहती है। जैसे 1,000 की एसआईपी कराई तो तारीख तय आने के बाद हर महीने म्यूचुअल फंड आपके अकाउंट से पैसा निकलकर तय किए गए प्लान के द्वारा वो कटते जाएंगे हजार रुपए। व्यक्ति का बैंक अकाउंट एसआईपी वाले अकाउंट से लिंक कराया जाता है। आपके अकाउंट से हर महीने एसआईपी वाले अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं पैसे। उन भेजे गए रुपयों का इस्तेमाल यूनिट खरीदने के लिए किया जाता है, जिससे व्यक्ति को आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। अगली बात करते हैं, रिस्क में कमी होती है। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा आपको जो मिल रहा है वो ये कि इसमें जोखिम बहुत कम है, रिस्क नहीं है इसमें। जैसे शेयर मार्केट में आपकी कम से कम 1,000,000 इतने सारे रुपए भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो रात भर की नींद आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, और किसी को पता नहीं होता कि शायद क्या हो जाए आपके पैसे के साथ, आप बहुत डर जाते हैं। लेकिन इसमें जोखिम नहीं है इन्वेस्टमेंट के तौर पर। और यही अगर एसआईपी में करें तो इसमें भी 1 लाख से भी ज्यादा का अमाउंट होता है, उसकी 20 किस्तें बन जाती हैं 1,000 से, जिसको शेयर मार्केट में ना लगाकर अपने आप को जोखिम उठाने से और घाटा खाने से बचा सकते हैं आप। ठीक इसी तरह एसआईपी हमें एक साथ बड़ा अमाउंट ना लगाने से बचाकर हमें किश्तों में वही अमाउंट भरने के लिए शेयर मार्केट के नुकसान से बचा देता है। ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो अगर आपका 1 लाख का अमाउंट है तो उसे एक साथ ना लगाकर आप किश्तों में करके जमा कर सकते हैं, जो आपका बाद में बड़ा अमाउंट बन के आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा टैक्स से छूट मिलती है आपको। एसआईपी की स्कीम में जब आप अपनी जो भी रकम को निवेश करते हैं, कुछ समय बाद उस राशि को निकालते हैं तो उस निकली हुई राशि पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता, और टैक्स पर छूट देने वाली स्कीमों पर लॉक इन पीरियड हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि 3 साल में निवेश करके टैक्स से आप छूट पा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंडिंग से होता है फायदा। जी हाँ, कंपाउंडिंग का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज मिलना, तो ये कंपाउंडिंग इसको बोलते हैं। जब भी एसआईपी में इन्वेस्ट किया जाता है, जो एसआईपी में इन्वेस्ट की गई राशि है, जो भी रिटर्न मिलता है उसे वापस से वहीं पर री इन्वेस्ट यानी कि दोबारा से निवेश कर दिया जाता है, जिससे निवेश करने वाले व्यक्ति को लाभ मिल जाता है और उसको होने वाले जो मुनाफे हैं उसमें और ज्यादा इंक्रीमेंट होता जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसआईपी से पैसे निकलने की सुविधा। ज्यादातर एसआईपी स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता। एसआईपी के द्वारा लॉक इन पीरियड का समय जब होता है जिसके पूरे हुए बिना आप स्कीम में से पैसा निकाल लेते हैं, जैसे 20 साल का समय एसआईपी की स्कीम के द्वारा व्यक्ति लेता है और उसे 3 से 5 साल के अंदर पैसा निकाल लेता है। एसआईपी की टर्म्स एंड कंडीशंस के द्वारा जो व्यक्ति एसआईपी में अपना पैसा निवेश करता है, वो व्यक्ति जरूरत पड़ने पर अपना पैसा कब निकालना है, उसको कैसे निकालना है, वो फैसला वो खुद करेगा। इससे इन्वेस्टमेंट करते हुए व्यक्ति ना केवल रिटर्न में फायदा पाएगा बल्कि साथ साथ अपनी सुविधा के अनुसार एडवांस में लिक्विडिटी भी उसे प्राप्त होगी, मतलब कि इसमें और ज्यादा इंक्रीमेंट उसे प्राप्त होगा। एसआईपी में बचत और निवेश के लाभ से किसी भी आर्थिक लक्ष्य यानी कि फाइनेंशियल गोल को आसानी से पूरा किया जा सकता है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ भविष्य के लिए प्लान करता ही है। अगर आप आज से 15 या 20 साल बाद की कोई काम करने की आप सोच रहे हैं, कोई फ्यूचर बिजनेस आप प्लान कर रहे हैं, घर बनाना है, बच्चों की हायर एजुकेशन की बात है, तो बड़े होकर MBA, IIT जैसे बड़े बड़े कोर्स आपको बच्चों को करवाने हैं, तो आप पैसे के बारे में सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऐसा कुछ भी हो सकता है कि जिससे आपको परेशानी हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि जिसके चलते आप पैसा नहीं इकट्ठा कर पाए, तो उसके लिए एसआईपी जैसी स्कीम ही बनी है। इससे आपको 15-20 सालों बाद अपने हर सपने को पूरा करने का मौका मिलता है। नामुमकिन बातों को मुमकिन इससे किया जा सकता है।
एसआईपी की स्कीमों के द्वारा जिसकी बढ़ती रिटर्न्स 15 से 25 तक पहुंच जाती हैं और एसआईपी की आज सबसे कम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए की है, सिर्फ और सिर्फ महीने भर की 500 रुपए की रिटर्न, जिसमें आपको किसी भी म्यूचुअल फंड तक चुनने की जरूरत नहीं पड़ती। एसआईपी में ज्यादातर चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, जिसमें मिलने का फायदा ज्यादा होता है और नुकसान ना के बराबर होता है। अगर इंसान के पास बचत है या फिर बचत किया हुआ धन है और उसे धीरे धीरे एसआईपी स्कीम के द्वारा इन्वेस्ट करने से जब कुछ साल बाद गुजरने के बाद एक मोटा अमाउंट आपके पास होगा जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं और उस रकम का कहीं भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एसआईपी की स्कीम लेते समय किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ऐसा होता है जब आप एसआईपी की स्कीम ले रहे हैं या फिर ऐसा आप सोच रहे हैं कि आपको स्कीम चाहिए, उस समय मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है, रिटर्न्स अच्छी चल रही हैं, स्टॉक भाग रहा है, मार्केट रेट बहुत अच्छा पहुंच गया है, ऐसी बहुत चीजें होती हैं जिसके चलते आप भी ये स्कीम ले सकते हैं। जाहिर सी बात है ऐसा भी हो जाता है कि 4-5 महीने रिटर्न अच्छी चल रही है, इसके बाद मार्केट डाउन हो गया, स्टॉक रिटर्न्स डाउन हो गए हैं और आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एसआईपी को बिल्कुल भी बंद ना करें, क्योंकि एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, आपको अपनी एसआईपी बिल्कुल बंद नहीं करनी है। जो हर महीने आपकी किस्त कट रही है उसे चलने दें, क्योंकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट में एक अनुशासन ला रहे हैं, तो उस अनुशासन को बिल्कुल मत तोड़िए। मार्केट डाउन हो गया है, रिटर्न्स कम हो गई हैं, इस वजह से तो बिल्कुल नहीं। मार्केट ऊपर आएगा तब दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ऐसा तो डिस्टर्बेंस होगा आपकी रिटर्न्स में। अगर एसआईपी में आप जुड़ चुके हैं तो आप अंत तक जुड़े रहें। सेकंड पॉइंट है हमारा, जैसे किसी व्यक्ति ने 25 साल की एसआईपी की स्कीम के द्वारा प्लान बनाया, उस हिसाब से अपने एसआईपी में निवेश करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे आपकी तरक्की होगी, चाहे वो जॉब हो या फिर व्यापार हो, या तरक्की के साथ साथ पैसा भी ज्यादा आने लगा है, तो इसके चलते किस्त आपकी एसआईपी के जरिए 3 से 4 साल से अकाउंट से कट रही है। जैसे 500 है तो आपको उसको 1000 करा सकते हैं, ऐसा जरूर कराएं जिससे आगे चल के प्रॉफिट हो, अमाउंट को बढ़ाते रहें, आपका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। नेक्स्ट है, ऐसा होता है कि एसआईपी की स्कीम्स बहुत फेमस होती हैं जिनका रिटर्न्स का कंफर्मेशन किसी को नहीं मिलता सिवाय एसआईपी से जुड़े अधिकारी के अलावा, और किसी से सुनी जो जानकारी है, अफवाहों को तो बिल्कुल भी मत सुनिएगा। और एसआईपी का एक कॉमन इन्वेस्टर जो होता है उसे सिर्फ रिटर्न्स दिखते हैं और मार्केट तेज चलता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप तेजी से चलता है, रिटर्न्स भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो आपके लिए सूट नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर रिस्क ज्यादा है। मार्केट अगर गिरेगी तो स्कीम के रिटर्न भी धड़ाधड़ गिरते जाएंगे और आप एसआईपी के साथ लंबी दूरी के निवेशक बनने जा रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, एक बड़ा सपना देख रहे हैं, तो इन बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अपना आराम से एसआईपी को किस्त को बखूबी भरते रहें और म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी की जो स्कीम आपको सूट करती हो वो लें, जिससे आपके प्रेजेंट और आपका फ्यूचर में दिक्कत ना आए। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, ये सब एक ग्राफ पर चलते हैं। सेंसेक्स जिनके रेट ऑन रिटर्न्स दिन में मिनट और सेकंड की तरह चेंज होते हैं। अगर व्यक्ति ने इनमें से किसी पर भी अपना पैसा लगाया हुआ है तो ये सब मार्केट की वैल्यू के ऊपर होते हैं, जिसमें आपको प्रॉफिट तो होता ही है, लेकिन ये मार्केट वैल्यू पर भी निर्भर करता है। ये सारी जानकारी थी एसआईपी से रिलेटेड। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, हम आपके उस क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और मुद्दों को जानने के लिए हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, फेसबुक को फॉलो करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।